हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में FYGP सेमेस्टर 6 22-26 सेशन के ग्रेजुएशन डिग्री पर एक बड़ी सूचना आई है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए एक अच्छी अपडेट है कि आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 6 खत्म होने के बाद आपको डिग्री मिलेगा या क्या करना पड़ेगा, इससे संबंधित सूचना जारी की गई है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर अगर आप न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना है क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आएगा तो वहाँ पर शेयर किया रहेगा। बाकी पूछने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम में वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सही बच्चों को मालूम होगा कि आपका सेमेस्टर 5 का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में बहुत सारा गड़बड़ी था, जिसमें चाहे वो इंटरनल मार्क्स का हो, चाहे आपका प्रैक्टिकल का हो, चाहे कुछ बच्चों को जानबूझ के एब्सेंट भी कर दिया गया था। ठीक है, इसी मामले में वीवी ने यानी यूनिवर्सिटी ने आंतरिक परीक्षा का अंक अपलोड करने दिया निर्देश, यानी जितने भी कॉलेज है फिर इसको बोला गया कि आप इंटरनल का जो मार्क्स है वो भेजिए। यहाँ बताया हुआ है कि कतरास कॉलेज में कल, जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि कतरास कॉलेज में सेमेस्टर 5 के जो छात्र छात्राओं ने रिजल्ट के मामले में गुरुवार को विश्वविद्यालय द्वारा जांच की गई। यह स्पष्ट हुआ कि कई छात्रों को आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थिति दिखा रखकर फेल कर दिया गया, जबकि वे लोग सभी लोग शामिल हुए थे। उनका अंक भी कॉलेज में अपलोड नहीं किया था। छात्रों ने इस मामले की जब शिकायत कॉलेज के प्राचार्य से की तो जांच के बाद पता चला कि रिजल्ट जो तैयार करते समय आंतरिक परीक्षा का अंक जोड़ ही नहीं गया, मतलब जो मार्क्स है वो जोड़ा ही नहीं गया। इस चूक के कारण छात्र फेल दिखाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेज को निर्देश दिया कि आंतरिक अंकों को जोड़कर जल्द से जल्द को संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए। यानी आप सभी बच्चों को भी क्या करना है, जिस भी कॉलेज बच्चे का अगर वो सही है, उसने अपना पेपर दे के आया है, इसके बावजूद अगर उसे इंटरनल एग्जामिनेशन चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे किसी भी अगर पेपर में अब्सेंट करार दिया गया तो आप सभी बच्चों को भी अपने कॉलेज से सबसे पहले बात करना है और कॉलेज प्रशासन पर दबाव डालते हुए क्या करना है आपको कि कॉलेज प्रशासन से बोलना है कि भैया आप हमारा मार्क्स भेजिए, आप यूनिवर्सिटी से बात करिए और हमें रिजल्ट में हमारा पास चाहिए, क्योंकि हम लोग जब पेपर दिया तो फिर किस बात की आप डर रहते हैं बात का। ठीक है, तो सभी कॉलेजों के लिए दिशा निर्देश याद रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ और भी जानकारी दी कि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइड आपको हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। जो जरूरी खबर है यहाँ देखिए, कॉलेज का क्लस्टर बनने के साथ दूसरे विकल्पों पर विचार करा बीबीएमक्यू। आपको मालूम है कि स्नातक जो सत्र 22-26 सेशन, उसमें 22-26 सेशन से ही होगी ऑनर्स विद रिसर्च की पढ़ाई, यानी ये सेशन हुआ है जिसमें आपको ऑनर्स विद रिसर्च का यहाँ पढ़ाई शुरू होने वाला है। इसके संबंध में बताया हुआ है कि बीबीएमक्यू के कॉलेज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत इस साल में ऑनर्स विद रिसर्च की पढ़ाई शुरू होने वाली है। यह सबसे पहला जो बैच स्टार्ट होने वाला इस सेशन का। योग्य विद्यार्थी छठे सेमेस्टर के बाद इसकी पढ़ाई कर पाएंगे, यानी वही विद्यार्थी बेसिकली पढ़ाई कर सकते हैं जो योग्य। अब योग्यता कैसे आप कीजिएगी बताया हुआ है कि इसमें छात्र छात्राओं के साथ कॉलेजों के लिए कुछ शर्तें होंगी या कुछ कंडीशन लगाई है। जैसे स्नातक के 3 वर्ष के कोर्स में न्यूनतम 75% अंक लाने वाले विद्यार्थी ही ऑनर्स विद रिसर्च कर पाएंगे। यानी अगर आपसे बच्चों को ऑनर्स विद रिसर्च करना है तो आपका 75% सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 में बनना चाहिए, तभी कर सकते हैं। कॉलेजों में संबंधित विषय में 2 नियमित शिक्षक होने चाहिए, यानी लगभग 2 रेगुलर टीचर होने चाहिए। रिसर्च के लिए बेहतर प्रयोगशाला, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत कम ही कॉलेज में अवेलेबल है, लिहाजा तभी कॉलेज में पढ़ाई संभव हो सकती है। ऐसे में धनबाद बोकारो में कॉलेज को क्लस्टर बनाया जा रहा है। अन्य विकल्पों पर इस विचार हो रहा है कि क्या करना चाहिए। लगभग बताया जा रहा है, ऐसा आंकड़ा है कि 3.6 हजार विद्यार्थी यानी मान लीजिए 3600 विद्यार्थी कर पाएंगे ऑनर्स विद रिसर्च की पढ़ाई। बीबी के धनबाद बोकारो के कॉलेजों के स्नातक के चूंकि सभी विद्यार्थियों को ऑनर्स विद रिसर्च अवसर तो नहीं मिल सकता, इसमें सेमेस्टर 6 तक 7.5 SGP या लगभग 7.5 आप परसेंटेज 75% मान लो या उससे अधिक क्रेडिट जरूर होंगे। ऐसे में अनुमान है कि लगभग चतुर्थ वर्ष में मतलब जो 4th ईयर आपका ग्रेजुएशन का रहेगा उसमें रिसर्च के साथ ऑनर्स की पढ़ाई लगभग मतलब मान के चलो 3600 बच्चे लगभग कर पाएंगे। कम पाने पर विद्यार्थियों को सिर्फ यहाँ बताया कि ऑनर्स की पढ़ाई कर पाए, चतुर्वर्ष की पढ़ाई ऑनर्स के लिए करेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को पीजी की पढ़ाई केवल 1 वर्ष के लिए करनी होगी, यानी उसके लिए पीजी सिर्फ 1 ही साल का रहने वाला है। अगला बताया जा रहा है यहाँ पर कि एकेडमिक काउंसिल में लिया गया निर्णय, ऑनर्स और जो ऑनर्स विद रिसर्च के मामले में अंतिम जो निर्णय है वो एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया जा सकता है। इसमें कॉमर्स एवं मैनेजमेंट के RSP कॉलेज गोविंदपुर RSP कॉलेज गोविंदपुर लिखा हो पता नहीं कैसे, या RS मोड़ कॉलेज गोविंदपुर होना चाहिए था, और साइंस के लिए PK रॉय कॉलेज होना चाहिए, और सामाजिक विज्ञान के RS मोड़ कॉलेज यहाँ पर उल्टा पुल्टा नाम लिखा हुआ है, या RSP कॉलेज झरिया होगा। ठीक है, और साइंस के लिए PK रॉय कॉलेज और सामाजिक विज्ञान के लिए RS मोड़ कॉलेज को जिम्मेदारी देने पर विचार हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। अब भविष्य क्या होगा ये तो किसी ने जाना, लेकिन आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 6 जिस दिन खत्म होगा आपको 2 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, सेमेस्टर 6 के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो वो 1 साल का PG होगा जिसे आप डिप्लोमा में कह सकते हो, और अगर आपका 75% से ज़्यादा आएगा तो आपको ग्रेजुएशन या फिर कहा जाए
विथ रिसर्च का आपको डिग्री मिल पाएगा, ठीक है, ऑनर्स विथ रिसर्च का क्राइटेरिया मिल पाएगा। इस प्रकार से आप सही बच्चों को ये पार्ट में बंटने वाला है। अब आप सही बच्चे फिलहाल अभी सेमेस्टर 6 पे कोशिश करें, और जैसे सेमेस्टर 6 पढ़ ही रहे तो भैया कोशिश करें कि 75 मार्क्स आ जाए, ठीक है, ये ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो पूरा सेमेस्टर बैलेंस करना है तो इस बार थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो ही आपका 75% आ सकता है। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो हम आपको शेयर कर दिए, तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।